जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चिंतित कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्याटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आज 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन बाबा अपने गुरु को सत सत नमन करके उनके समक्ष अपनी गाड़ी से जा रही हूँ बाहर बैठ के कर रही हूँ। आपका नित्य कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु श्री गुरु जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। बाबा कल रात्रि मतलब कल सुबह से ही परेशान थी। पता नहीं कौन सा क्या चीज मेरे ऊपर हावी था। सारा बॉडी में सिर्फ कुछ कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ उसको खुजला रही हूँ। पहले सोचा कि पता नहीं क्यों खुजला रही हूँ। हस्बैंड ने कहा दो दो करके तुमको नव पर दवाई देना सूट नहीं करता, तुम तो जानती हो, इसलिए कल से एक एक दूंगा। वो भी सही बाबा। शाम होते होते और खुशी बढ़ गया। कल सारा दिन बाबा हेक्टिक गया। पहले खुद स्कूल में गई कि फॉर्म का ये कर दूंगी, पता करके आऊँगी कितना दिन तक कितना बजे तक हो है सबमिशन। और फिर उसके बाद बाबा शाम को दूसरे स्कूल का फॉर्म उठाया और आपकी कृपा से वहाँ सबमिशन भी सबमिट भी कर दिया। और 10 तारीख को इंटरव्यू भी है बाबा। जहाँ आप पहले कराएंगे हम वहीं जाएंगे बाबा, क्योंकि हमसे अच्छा आप जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। आपके बच्चे के लिए ये हमारे बोलने का आदत नहीं छूटेगा बाबा। हम लोग बाबा का हम लोग का चमड़ा मोटा है, इसलिए जाते जाते जाएगा ये चीज़। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। हस्बैंड पहले एक बारी गए जमा करने के लिए, पीछे ही लेन में है स्कूल, फिर वापस से आए क्योंकि गुरु जी उन्हें पीछे का जो पीछे का पार्ट है वो भरा ही नहीं था। उसमें गार्जियन का आइडेंटिफिकेशन था, माँ बाप का नाम था, फिर से माँ बाप का सिग्नेचर था। बाबा 2 से 3 बार काम करने से हमारी नाखुशियाटी बहुत ऑफेंडेड होती है। थोड़ा उसका बुद्धि आप ही खोलिए कि एक बच्चे के लिए आज के युग में बाबा कितना कुछ मतलब मेहनत मशक्कत करना होता है। जलेबी नहीं बनाना बाबा इमरती के जैसा हम लोग को पेच खाना पड़ता है। पहले तो उन बंदे ने मुझे कहा था कि बच्चे का आधार, माँ बाप का आधार कार्ड, और आप गार्जियन है तो आपका आधार कार्ड का जेरोक्स और आधार साथ में ले आइए। अभी हस्बैंड गए तो सारा कुछ बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब आप बताइए बाबा हम कितने बार दौड़े। खैर गुरु जी, घर पीछे के लेन से निकलने से ही घर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर से हस्बैंड ने फिलअप किया, तब उसी आंटी को बुलाया गया। वो चाव भात खाने बैठी थी, मतलब अपना लंच करने बैठी थी, वो नहीं आई। हस्बैंड ने पेपर बेच के फिर उससे साइन करवाया, क्योंकि गुरु जी आज टीचर्स डे होने की वजह से जल्दी से ऑफिस बंद हो जाएगा और लास्ट डे ऑफ सबमिशन था इन फॉर्म का। क्योंकि ये वेडनेसडे को ही गन्नू बाबा के बाद के दिन ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मतलब इंटरव्यू है बाबा। बच्चा जाएगा, माँ बाबा जाएंगे और एज अ गार्जियन मैं जाऊँगी। सब कुछ आपके ऊपर है बाबा। मैंने तो उनको थोड़ा बहुत समझाया है कि कल मैंने उन सर से पूछने का कोशिश किया था कि कैसे क्या पूछते हैं, क्योंकि माँ तो इलिटरेट है सर और पापा क्लास 8-9 तक पढ़ा हुआ है। मतलब कुछ नहीं, उनसे यही पूछ के जानना चाहेंगे कि वो कितना इंटरेस्टेड है बच्चे को यहाँ पर
एडमिशन कराने के लिए। तो बाबा वहाँ पर तो मैंने थोड़ा बहुत जवाब दिया कि सर आज उसकी मम्मी हाउस हेल्प है मेरी, बाबा उसका बाबा एक फूड स्टॉल टी स्टॉल चलाता है, तो ऑब्वियसली सर वो लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि वैसा ही लाइफ उसके बच्चे को भी। ठीक है, इंटरव्यू के दिन उनके मम्मी पापा को बात करके समझ में आएगा, बच्चे से शायद ही कुछ पूछेंगे बाबा, आई डोंट नो, क्योंकि अपर केजी से ऊपर का क्लास है और क्लास 1 से नीचे का क्लास है, क्या ट्रांजिशन क्लास है सर बाबा, वहाँ पर मतलब एकदम प्रिपेयर कर देंगे क्लास 1 के लिए। तो बाबा ये मेरे बुल्लू के लिए बहुत ज़रूरी था। खैर गुरुजी लिखने तो लग गया है, पर गुरुजी मैं सच्ची बताऊं कि कोई कोई प्रांत के लोग ऐसे होते हैं कि आँख से ही पूरा बच्चे को एकदम बस में कर लेते हैं। आज मैं ये बात आपको बोल रही बाबा, नहीं तो मैं आपके रहते कोई क्रिया काली क्रिया कुछ भी नहीं मानती। यहाँ तक कि मैंने तांत्रिक क्रिया वाले लोग को भी देखा है, तांत्रिक उतारते हुए भी देखा है, सब कुछ देखा है बाबा। पर ये बच्चा जो मेरे पास से उठता था बैठता था करता था, पढ़ने बैठता है बाबा, पता नहीं कहाँ रहता है। नहीं तो 1 घंटा में बच्चे का पढ़ाई खत्म और बच्चा अपना खेलने फिर मैं नहीं बार बार बोल करती हूँ, वो किसी तरह से बाबा उसका दिमाग नहीं लगता है पढ़ाई में। मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जस्ट प्रिपेयर कर दो, यदि कुछ लिखने को ही दे दे उसको, या तो जो ओरली पूछे तो सो वो बोल सके। अब ये जो भी है क्या है नहीं है, मैं उस प्रांत के लोगों को नाम उच्चारण भी नहीं करना चाहती, पर हमारे बहुत तरह के संगत भाई बहन हैं, किसी को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, पर उन लोगों में इतना इतना ही दम होता है, क्योंकि गुरु जी वो लोग वो फूंक करना, पानी पीना, ताबीज बनाना, ये करना वो करना बहुत गुस्सा जाते हैं। ये मेरा बेटा सिर्फ लकड़ी के जैसा लंबा होते जा रहा है, शरीर में कुछ भी नहीं लग रहा है बाबा। अब आप भी देखिए कि आप उसको कैसे अड़वाएंगे, कैसे क्या। लास्ट में बाबा मैंने टोंग लिया, उससे डराया, खुंती से काम कर रही थी उसी से बोला कि अब इसी से पिटाई करूंगी। नहीं पिटना नहीं, पिटना नहीं, सामने 777 का नंबर है बाबा। जय माता दी लिखा हुआ है। जय गुरु जी, जय मेरी माता। बाबा लोग को इतना ही हड़बड़ है, गाड़ी के चलने का भी वेट नहीं करते, और अगर यदि बंदा गाड़ी वाला बंदा छू भी दे तो पूरा ब्रह्मांड हिला के रख देंगे। बाबा छोटी आंटी आई थी, सीखा आंटी यहाँ सत्संग कर रही है कि कभी कभी बहुत अकेला लगता है कोई से बात करूँ, कुछ तो बात करूँ। तो बाबा 10 से 15 मिनट बाद वही आप मैसेज देते हैं जो ले तेरी बहन ने बुला लिया है, तो जितना चाहे बात कर ले। सामने 666 भी जा रहा है गाड़ी बाबा, आपका न्यूनतम कोटि शुक्राना है। तो बाबा छोटी आंटी अपने से आई, पीछे से 777 फिर से दिख रहा है बाबा, दो गाड़ी। मेरे को पीछे से एकदम ऐसा करके करी कि मैं डर गई, तो बोले क्या जान ले लोगी क्या मेरा, भक करके आवाज करी। तो उनके जीजा जी का तो अलग ही भाषा होता है, मैंने और कुछ बोला नहीं। बाबा तो हाँ, उसको भी जल प्रसाद का जरूरत है बाबा, उसका हेल्थ इश्यूज है। तो मैंने कहा देखो बाबा का आदेश होता है कि तुम जल प्रसाद पी के जाओगी। बाबा 2 दिन 3 दिन जितना मैं रोज ही फोन करती है बाबा, पहल वही करती है फोन करने की। ये उसमें है आदत, अच्छा आदत बोले खराब आदत जो भी बोले बाबा, वो दोनों बहनों को पूछती जरूर है कि हाँ दीदी आप क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। बाबा उसे अचानक से याद आया, एक्चुअल में बाबा वो डिप्रेशन से गुजर चुकी है और अभी मेडिसिन पे है बाबा।
उसने कहा दीदी मैंने स्वप्न देखा कि गाड़ी में मैं बुबलू को लेके आगे बैठी हुई हूँ, जीजा जी गाड़ी चला रहे हैं और पीछे आप जो मेरे दादाजी की पुत्र वधू तापसी आंटी और आप बैठी हुई हो और कहीं से तो गाड़ी जा रहा है दीदी और एक तो वाइट कलर का बड़ा सिंह वाला बाबा, वो तो गाय गाय बोल रही थी और मुझे समझ में आया कि ये नंदी महाराज ही हैं। वाइट रंग का बैल सामने ऐसा मतलब पागल के जैसा बेतहासा दौड़ते आ रहा है ताकि वो गाड़ी पे हिट करेगा। तब तक छोटी आंटी बोल रही है कि जीजा जी लेन चेंज करिए, लेन चेंज करिए। और बहुत शायद बारिश हो रहा है गुरु जी। तो बाबा उसके जीजा उसका बात सुन के लेन चेंज करते हैं, तब भी वो नंदी बैल पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से हिट करें। तो बाबा आपने तो ड्रीम दर्शन देने को कहा था। मेरी बहन थोड़ा सा इतरा के बोल रही है, देखो बाबा मेरे को कितना प्यार करते हैं, मेरे को ड्रीम दर्शन दे के संकट कटवाते हैं। हमारे करते तो है, बोलते हैं मेरे को बाबा, पर ड्रीम दर्शन तुमको देते हैं। मेरे को तो प्यार ही नहीं करते, मैंने बस जैसे ऐसे ही बात छोड़ा बाबा। तो नहीं नहीं बाबा तुमको अलग से ही प्यार करते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इस तरह से भी आपने मेरे हस्बैंड के ऊपर का संकट फिर से 777 दिख रहा है बाबा, क्योंकि मैं एकदम सही बात ही बोल रही हूँ कि आप सदैव हमारे अंश में सहाय रहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे जीजा के ऊपर संकट है। अब आप बोले जा रहे हैं कि अभी दिन भारी जा रहे हैं, भारी जा रहे हैं। तुम्ही को ड्रीम दर्शन दे के बाबा ने बहुत बड़े कोई संकट को टाला है। और जो तुम वाइट गाय बोल रही हो, वो गाय नहीं है, बैल नंदी बैल जी है। किसी भी तरह से हम लोग का लेन चेंज करवा के बाबा ने हम लोग का संकट को टाल दिया है स्वप्न में। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। वो एक ऐड आता है बाबा, टेढ़ा है पर मेरा है। तो मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। वो लहर कुरकुरे वाला आता है बाबा। और क्या करूँ गुरु जी, फॉर्म वो भर रहे हैं, मेरा दिमाग एकदम उड़ जा रहा है। आपकी कृपा से बाबा यही दुर्गा पूजा में सब हमारी मेन आंटी लोग को वो डबल पैसा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ का नियम है। सब जगह दिवाली में दिया जाता है, यहाँ कोलकाता में सब दुर्गा पूजा में ही प्राय लेती है। तो हमारी टुम्पा आंटी का भी खैर एक साल नहीं हुआ था, तब भी थोड़ा बहुत दिया गया। और हमारी तापूसी आंटी को इस समय दिया गया और चुमकी आंटी को कुछ नहीं दिया गया। चुमकी आंटी की जो खर्च कर रही है गुरु जी, बस उसी को थोड़ा बहुत देते जा रहे हैं ताकि मैं अपने बैंक में डलवाते जाऊँ। और 7 तारीख को बाबा वो 5 मिनट भी नहीं देखेंगे, सुबह होते ही पूरा काट लेंगे। तो खैर आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की बैंक से कोई परेशानी नहीं आता है कि हाँ आप अपना लोन का पैसा जमा कीजिए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज दिन बाद जा रही हूँ बाबा, कल तो मार्केट जाऊँगी, बहुत सामान लेना है परसों सत्संग के लिए। अभी वो इलेक्ट्रिशियन बेटा आया था बाबा, उसका भी उद्धार कीजिए गुरु जी। उसकी माँ पता नहीं क्या ही तो मुझको सोचती है, बोलती है कि अब तो बाबा में ही रज बस गई हैं, आपका बात बाबा सुनते हैं, आप उनको बोलिए मेरे रमन के लिए भी अच्छी लड़की देख देंगे। मेरा तो बाबा को हम कब से बुला रहे हैं, कुछ सुनते नहीं। तो अभी बाबा जस्ट वो बेटा आया हुआ था जहाँ मैं शिवपुराण पढ़ती हूँ, वहाँ के ऊपर का लाइट खराब हो गया, मतलब बहुत सालों साल का हो गया था बाबा। आजकल एलईडी कहाँ चलता है, तब भी ये 8-10 साल तो चला गया। वहाँ पर उसने दूसरा फिटिंग लगाया। तो मैंने कहा देखो 5:30 से 6:30 का है। तो उसने फट से ही बोला, आंटी जी आपने पहले फ़ोन किया, फिर मेरी मामी जी ने फ़ोन किया कि हमारे घर सत्संग है, आप लोग सब आइए। अब बोला हाँ देखो, सत्संग में या गुरु जी से जुड़ने का क्या नतीजा होता है
एक दिन में एक नहीं दो दो सत्संग का बुलावा आया है और तुम्हारी मम्मी रोती है। यहाँ बाबा हमको बोलते नहीं, पूछते नहीं। इतना जान लो बेटा, इस उम्र में जो भी देरी हो रहा है, हो सकता है कुछ भी करने से कुछ भी एक संकट है तो ही चीज़ रुका हुआ है। ये तो बाबा बेहतर नहीं बेहतरीन करके देंगे। ये तुम्हारी मम्मी को आता विश्वास रखना हो। बोला हाँ आंटी, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हमें ठीक है, अपना टाइमली आ जाना। और मेरा तो 1 घंटा का ही रहता है, शाम का समय सबको सूट करता है। अब बाबा सवेरे जीते तो ही अच्छा लगता है। आपने तो मुझे ये भी आदेश दिया था, या तो अकेले भी कर ले बेटा, और जो लोग जानते हैं जान गए हैं। अब वो लोग बोलते ही हैं कि चुमकी आंटी के साथ तरीके होता ही होता है। मेरी सेवा लेने के लिए आपका बहुत शुक्राना है। मेरा आपसे यही प्रार्थना है बाबा, अपने साथ संग संग मिलके सारा काम अपने आप ही करवाइएगा, क्योंकि नाम तो हमें ही अपना खरीदना है। ये हमने किया, पर करने वाले तो आप हैं बाबा। कल मैं अमृत दिल्ली में इतना अच्छे से शुक्राना की, पता नहीं बाबा क्या हुआ, ऐसे ही हाथ लगा, क्या वो कुछ वॉइस मैसेज पे चल गया, और जैसे मैंने उसको टच किया वो पूरा डिलीट हो गया। बाबा मैं नहीं समझ पाई कि क्या हुआ, कि कुछ नेगेटिविटी हावी था या तो आपकी इच्छा नहीं थी। गुरुजी मैं कुछ बोल ही रही थी कि या तो ग्रुप में हो, या तो शुक्राना हो, या तो सत्संग हो, या तो आपका नाम नाम जाप हो। हमें आपके नाम से जुड़ना है, नाम जाप करना है, जितना आपके नज़दीक हो सके वो करना है। इसके लिए बाबा कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं ज़रूरत है कि हम ग्रुप में अगर टर्न मिले ना मिले, हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है, हमें पाठ सुनने को मिल रहा है बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है। यही नहीं कि सबका टर्न आना चाहिए बाबा। मेरे घर में शिव पुराण का पाठ कर सकती हूँ बाबा मेले में, पर उतना पॉसिबल नहीं है। मुझे ग्रुप में जब अंकल जी इतने ही अच्छे कॉल करते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि उनका वाला भी रिंग टोन है, मैं तुरंत उठाती हूँ। पर कल मेरे हस्बैंड ने उठाया, वो खुद ही बोल रहे हैं शायद विपिन बाबू का फ़ोन है देखो। तो गुरुजी मैंने तुरंत ही कॉल बैक किया और ज्वाइन कर लिया। पर बाबा मैं म्यूट ही रही, क्योंकि मैं जानती हूँ अब वो बोल रहे थे दुखभंजनी साहब का पाठ होगा, और बाबा क्या बोलते हैं कि दुखभंजनी साहब का पाठ होगा, दास होगा, मंत्र जाप होगा। अब वही कुछ कुछ बात लेके कुछ कुछ मैंने इस सब मतामत में, मतलब क्या बोलते हैं, कोई ये राय दे रहा है तो कोई वो राय दे रहा है। मेरे को बाबा यही मतलब है कि बाबा का नाम हो रहा है, बाबा का पाठ हो रहा है, बाबा का जाप हो रहा है, हम लोग जुड़ रहे हैं बाबा से, वही काफ़ी है। क्योंकि हमारे संगत भाई बहन हमारे ही हिस्सा है, चाहे कोई भी करे जब, और सब कुछ इच्छा आपके द्वारा होता है। यही सब मैं कल सत्संग में बोल रही थी। पता नहीं वो कैसे ही तो क्या हो गया बाबा डिलीट, और मेरे में कोई एनर्जी नहीं रह गया था। इतना खुजली बाबा, मैं पागल हो गई थी। आज तो शायद हस्बैंड ने स्किप कर दिया है दवा, इसलिए राहत है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। मैं थोड़ी देर बाद विपिन अंकल को बोल के एग्जिट की कि अंकल मैंने अपनी हाजिरी लगा दी है और मैं एग्जिट कर रही हूँ। हमें बाबा का नाम गान, बाबा का पाठ, बाबा से जुड़ने का मौका मिलता है, वही बहुत है। चाहे पाठ कोई भी करे, तो हमारे ही भाई बहन है, तभी ना आज उनको बाबा ने जोड़ा है। जैसे वो वैसे हम, कोई यहाँ कुछ स्पेशल नहीं, बाबा के लिए सब कुछ स्पेशल है। और हमारे बाबा सबसे अच्छा मेडिकल मेंटर,
सबसे अच्छे पापा, सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छे भाई बहन, सबका सब कुछ है। तो बाबा इससे आगे क्या, इससे पीछे क्या बाबा। ये देश मन में कभी न लाया जाए कि नहीं हमें टर्न मिला, हमें टर्न नहीं मिला। जब बाबा चाहेंगे तो टर्न नहीं मिलेगा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। मुझे कभी भी इस बात से मलाल नहीं होता कि मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैं इस लायक हो जाऊंगी तो बाबा मुझे ठीक टर्न देंगे। आप ऐसे ही रखिए बस गुरु जी। आज सुबह जब मैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही थी तो मैंने आसमान की ओर ताका। बाबा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बाबा आप यकीन मानिए जैसे ही मैं बाबा को अर्घ देती हूँ बाबा पूरे पूरे प्रकाश में आ जाते हैं और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने देखा बड़ा सा भी बना हुआ है, मैंने उसका पिक्चर उठा के ग्रुप में पोस्ट भी किया और बाबा का शुक्राना किया। इसका कुछ तो मतलब मैं समझी। उसके बाद जैसे ही मैंने पीपल वृक्ष पर आँख रखा, छोटे साइज की बटरफ्लाई नहीं बाबा, अच्छी बड़े साइज की वाइट बटरफ्लाई उड़ते हुए पीपल के पेड़ को इधर उधर घूम के चली गई। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये आपके हर एक पॉजिटिव साइंस हमें दिख रहे हैं। अब बस बाबा आप आहिस्ता आहिस्ता ही सही हमारा साथ देते रहिए और हम आपके साथ साथ आपके चरनी शरनी लगे। जैसे बच्चा माँ का आंचल का एक कोना पकड़ के चलते रहता है, वैसे ये मेरा है ना आपका लड्डू गोपाल। मेरा जब मैं रास्ते में चलती हूँ वो मेरे साथ यदि पीछे भी होता है, वो बाबा मेरे बैग का स्ट्रैप लंबा है, वो मेरे बैग के स्ट्रैप को पकड़ के घूमता है, बोलता है आंटी मैं कहीं खो नहीं जाऊँ, हमें को तो हार ही जाऊँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्र है बाबा। हम भी आपका ऐसे ही आपका जो कुर्ता पहनते हैं उसका एक कोना पकड़ के ही चलते रहेंगे और ठीक आप हमें अपने चलने शलने लगा देंगे। बस यही मेरा आपका आज ये टीचर्स डे के समर्पण है गुरु जी। हमें अपने चरणों में लगा के रखिए। हमने यदि आपकी भाव भक्ति और आपका प्यार दुलार पा लिया तो इस जमाने में और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। स्वयं सब कुछ हमारे पास चल के चला आएगा बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यस्य एकनामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। जय जय गुरु जी। हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। हैप्पी टीचर डे गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं सारिका द्वारका से आज 1 सितंबर सोमवार के दिन अपना सुबह का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग में गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का कोटि कोटि नमन करती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। हर सांस का शुक्राना करती हूँ, हर घड़ी का शुक्राना करती हूँ, हर दिन का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने अपने साथ जोड़कर जो मेरे को खुशी दी है, जो मुझे शांति दी है, उसके लिए लख लख शुक्राना। ये तो मेरी औकात से भी ज़्यादा है कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना, अपनी बेटी बनाया और अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपने
चरणों से लगाया, उसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ये तो मेरी औकात से भी ज़्यादा है, क्योंकि गुरु जी को पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि गुरु जी मुझे अपनी संगत चुने। लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो अपनी हर संगत को इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि वो अपनी हर संगत को अपनी शरण में रखते हैं और उनके हमेशा अंग संग रहते हैं। इस असीम प्यार भरी ब्लेसिंग्स के लिए जो गुरु जी रोज़ देते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना अपने पति की तरफ से भी करती हूँ, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, उनको सुंदर जीवन देने के लिए। और मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, उसके करियर के लिए, उसकी जॉब के लिए, उसके रिश्ते के लिए। और मैं अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना, उसको करियर ब्लेस करने के लिए। मैं अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से गुरु जी का लख लख बारी, करोड़ों बारी, अरबों खरबों बारी शुक्राना करती हूँ। मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्राना, कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना, मुसीबतों से बचाने के लिए, मेरे परिवार के हर सदस्यों को बीमारियों से बचाने का शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था, मैं तेरी बीमारी काट रहा हूँ और तेरे बच्चों को भी मैं सारे संकट दूर कर रहा हूँ। तेरे बच्चे मेरी शरण में हैं, उनकी चिंता ना करिया कर। इन सभी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी गुरु जी से अरदास है कि मेरे परिवार के हर सदस्य की रक्षा करें, सबके अंग संग रहें। और गुरु जी का शुक्राना, ये सुंदर दिन दिखाने का शुक्राना, मेरे को अपनी संगत चुनने का शुक्राना, मुझे अपनी प्यारी धी बनाने का शुक्राना, मेरे कष्टों को दूर करने का शुक्राना, मुझे सुंदर लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। हर छोटी से छोटी ब्लेसिंग जो गुरु जी पल पल हमें देते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका हर पल शुक्राना। संगत जी यकीन मानिए, गुरु जी से जुड़ने के बाद जीवन बहुत सुकून भरा हो गया, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी ने मैसेज दिया है कि चाहे तेरा कोई साथ ना दे या ना दे, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफ़ा है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, लख लख बारी शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, इससे बड़ा खजाना क्या होगा कि गुरु जी ने हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। हमें पता है कि कुछ भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो, कष्ट हो, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के उससे निकाल देंगे। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने बड़े खुशी, इतने बड़े सौभाग्य के लिए गुरु जी आपका लख लख बारी शुक्राना। मेरी गुरु जी से अरदास है, हमेशा मेरे पति के अंग संग रहें, मेरी दोनों बेटियों के अंग संग रहें, मेरे भाई भाभी के अंग संग रहें, मेरी बहन बहनोई के अंग संग रहें, मेरे परिवार के, मेरे पूरे परिवार के हर सदस्य के अंग संग रहें, सबकी रक्षा करें, हमेशा सबको अपनी चरणों से लगाए रखें। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हर जीवन, जब भी मेरा जन्म हो और इस जीवन के अंत तक हमेशा मुझे अपनी शरण में रखें, कभी अपने चरणों से दूर ना रखें, हमेशा अपनी भक्ति प्रदान करें। और मेरी गुरु जी से अरदास है कि मेरी दोनों बेटियों को अपनी पक्की संगत बना लो गुरु जी, वो हमेशा आपको पूजा करें, आपका सिमरन करें, आपकी शरण में रहें। और वो आपकी नातिन है, आप उनकी हमेशा रक्षा करना। गुरु जी, आप मेरे पापा हो, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथी हो, आप मेरा सहारा हो, आप मेरे हमराज हो, मेरे घर के बड़े हो, मेरे सब कुछ हो गुरुपा। मेरी दोनों बेटियां आपकी नातिन हैं, तो आपको नाना जी, आप उनके नाना जी हो, तो आप उनका जीवन संवारो, हमेशा उनके अंग संग रहो। गुरु जी, आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे पास वो शब्द नहीं जिनसे मैं आपका बखान करूं, आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं, शुक्राना कर सकूं। गुरु जी, आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार लुटाते हो, हम तो उतना शुक्राना कर ही नहीं सकते। संगत जी, मैं फिर भी गुरु जी का कोटम कोट शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस बटरफ्लाइज़ के रूप में दिखाते हैं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ, गुरु जी से कहती हूँ मेरे साथ चलो। मैं अपने दिन की शुरुआत भी करती हूँ कि चलिए गुरु जी, किचन में चलते हैं, लंच पैक करना है या खाना बनाना है, कुछ भी, या कहीं बाज़ार जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी चलिए ये काम करना है। और संगत जी, विश्वास, यकीन मानिए, जो भी काम मैं करती हूँ गुरु जी खूब अच्छे तरीके से करवाते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो इस प्यारी अनमोल ब्लेसिंग के लिए गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना 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 शुक्राना। मैं गुरु जी का हर पल, हर क्षण, हर घड़ी शुक्राना करती हूँ। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना।
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलने में यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो सभी संगत जी मुझे क्षमा करें, गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं आपकी बेटी गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज दिनांक 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है बाबा जी। आज सुबह का 11:21 होने को है। मैं अपनी और अपने पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी कमल पुष्प, खुशबू वाला गुलाबो पुष्प मानसिक रूप से अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। कृपया ग्रहण करें, क्योंकि आज टीचर्स डे है बाबा जी। हम जब टीचर्स थे बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे बाबा जी, अपने स्वयं के टीचर होने का, अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को याद करके। और आप तो हमारे शाश्वत गुरु हैं बाबा जी। तो आपके चरणों में मेरी ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से और पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में हैप्पी टीचर डे के साथ साथ जय गुरुपा आपके चरणों में खुशबूदार गुलाबों फूल अर्पित करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे बाबा जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को स्पेशल आशीर्वाद आपकी हरदम मिलते रहे बाबा। और सभी प्यारी संगत जी को मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। कहीं ना कहीं हम सभी माता के रूप में भी अपने बच्चों के लिए टीचर्स भी हैं, क्योंकि हम अच्छी बुरी बातों को सिखाते हैं। संसार में हर जगह कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, चाहे चींटी से ही क्यों ना हो। चींटी भी क्या करते हैं, वे एकता बनाए रहते हैं। जब कभी वो झुंड बना के रहते हैं और बिखर जाने पर पुनः एक हो जाते हैं। उनकी तरह हमें भी एकता में विश्वास करना है, अपने ग्रुप में विश्वास करना है, गुरुपा के गुरु परिवार में विश्वास करना है, अपने परिवार पर भी विश्वास करना है। जय गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। और मुझे अपना वह दिन याद आ गया बाबा जी, जब हम भी स्टूडेंट थे और अपने गुरुओं का आदर करते थे। तब तो यह नहीं मालूम था कि हमारे गुरुपा शाश्वत गुरु हैं, सतगुरु हैं, स्वयं महाशिव हैं। गुरुपा आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज के दिन जो बेटियां, चूंकि मैं गर्ल्स स्कूल में टीचर्स थी, जो बेटियां हमारे लिए टीचर्स डे मनाती थी और हमें अपने श्रद्धा रूपी उपहार देती थी, तो तभी महसूस होता था कि हम इनके लिए क्या करें। तो बाबा जी, हमारे मन में उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना रहती थी। इसीलिए बाबा जी, जैसे आप हमारे द्वारा गलतियां करने पर प्यार से समझाते भी हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन हमारे कल्याण की भावना से आप हर पल हमेशा संभालते हैं। हमेशा हर पल 24 घंटे हम निश्चिंत रहते हैं और आप हमें, हमारे परिवार को संभालते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। तो वो तो बाबा जी, वो बेटियां इतने मतलब कि उस उल्लासपूर्ण अपने टीचरों का सम्मान करती थी। उन दिनों उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उस उन दिनों जब ये बहुत उल्लास और आज्ञाकारी बेटी की तरह व्यवहार करती थी, तो बिल्कुल अपने बच्चों में, अपने स्कूल के बच्चों में कोई अंतर नहीं महसूस होता था बाबा। जैसे हम सब आपके बच्चे हैं ना बाबा। आप, पूरी दुनिया तो आपकी, आपके ही बच्चे हैं। तो आपके लिए तो चाहे कोई भी कहीं भी रहता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब आप ही के बच्चे हैं। वैसे ही मुझे भी स्कूल में इन दिनों
टीचर्स डे या कोई खास पर्व के समय मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था कि ये बच्चियां चाहे जो भी हो जैसी भी है, इनके लिए हमेशा हमें इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें तत्पर रहना ही है। जय बाबा जी, ये सब आप ही की प्रेरणा थी बाबा जी। इसका मतलब है आप हमारे साथ जन्म जन्मों से जुड़े हैं बाबा जी। अदृश्य शक्ति के रूप में आप हमें संभालते रहे हैं, हमारे हाथ पकड़कर हमें अच्छी प्रेरणा देकर हमें अच्छी राह पर चलाते रहे बाबा जी। और आपकी कृपा से अच्छे माता पिता मिलने से भी आप ही के कृपा के साथ साथ अच्छे संस्कार और उनके प्यार भी मिला है बाबा जी। बाबा जी, हर माता पिता को अच्छे बच्चे और हर बच्चों को अच्छे माता पिता मिले, यही मेरी कामना है बाबा जी। बाबा, उन दिनों की बात है संगत जी, उन बेटियों में से कुछ बेटियां थी, आज इस बात को, चूंकि शुक्रवार है, बेटियों का दिन है और टीचर्स डे है, तो टीचर्स माँ के बराबर होती हैं, जो बच्चों की भलाई भी चाहती हैं, प्यार भी करती हैं, लेकिन उनकी गलतियों को मतलब समझना और संभालना, ये भी हमारी ड्यूटी होती है। उन दिनों टीचर्स डे मनाते हुए 2 बेटियां हैं जो अक्सर अपने, मैं क्लास टीचर थी, क्लास 10th की, तो 2 बेटियां अक्सर अटेंडेंस के बाद भाग जाया करती थी। उन दिनों मुझे उस टीचर्स डे के दिन पता चला, जब उन बेटियों की नदारद रहने पर मैंने जानकारी ली, क्या बात है, संख्या क्यों कम है? तो पता चला कि निरंतर 2-3 माह से वे दोनों अटेंडेंस के बाद स्कूल से भाग जाती हैं और न जाने किस गाड़ी में, किसी के गाड़ी में सवार होकर 2-3 घंटे के लिए गायब रहती हैं। उस दिन तो उल्लास का दिन था और डाँटना सही नहीं लगा, लेकिन उनका नाम नोट करके मैं रखी कि ये बच्चियाँ फिर से वही गलती दोहरा रही हैं और इनके घर वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि स्कूल भेजे हैं, तो बच्चे पढ़कर अच्छे से ही आएँगे। और हमारी ड्यूटी है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं, तब से लेकर छुट्टी होते तक हम उनके लिए ज़िम्मेदारी समझते हैं। लेकिन इसके आगे पीछे की कोई भी वाकया हमें पता होता है, ना उनके माता-पिता को पता होता है। ऐसे समय में उनके जो क्लासमेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट साथ पढ़ने वाली होती हैं, वे ही उनके सही अ, जानकारी रखती हैं। उन्हीं में से, क्योंकि उन दोनों बेटियों ने प्राय सभी बच्चों को डरा-धमका के रखा था कि कोई टीचर तक ये बात ना बताए। लेकिन जो कुछ लड़कियाँ जो अच्छी माहौल से थीं, समझती थीं कि क्या सही है, क्या गलत है, उन बच्चियों ने बताया कि मैडम यह 2-3 माह से हो रहा है। तो उस दिन तो हमने, टीचर्स ने माफ़ कर दिया उसे और उसके पश्चात अगले दिन जब आती है, तो हमने एक पीछे के जो दरवाज़ा है क्लास का, उसको बंद कर दिया, सामने का दरवाज़ा खुला रखा। क्लास माने लेकर मैं अपने दूसरे क्लास में क्लास लेने चली गई और बच्चियों को यही बता दी कि जैसे ही ये भाग जाएँ, तो इनसे कहना बस्ता छोड़कर जाओ। अ, तो उन्होंने और प्रिंसिपल मैडम को भी हमने बता दिया था कि आप थोड़ी निगरानी में रखिएगा। और 2 पीरियड के पश्चात जैसे ही छोटी रिसेस होती है, तो वो बच्चियाँ बस्ता लेकर भागने लगती हैं। तो उसी समय प्रिंसिपल मैडम उनको रोकती हैं और तब वे पेट दर्द की बहाना करके बस्ता छोड़कर जाती हैं। और 2-3 दिन यही 2-3 दिन बस्ता रखा रहा स्कूल में, बच्चियाँ आई नहीं, उनके माता को बुलाया गया, तो वे भी असमंजस में हैं, कि ऐसा बच्चियाँ क्यों कर रही हैं? और उसके बाद हमने जहाँ से वो बच्चियाँ जाती हैं, किसी की गाड़ी में बैठकर वहाँ हमने अपने पियून को खड़ा रखा और जैसे ही वो स्टूडेंट उतरने लगी गाड़ी से, उस गाड़ी को पहले थोड़ी तैयारी कर ली गई थी। अ, दूसरे स्टूडेंट्स द्वारा घेरा बनाकर गाड़ी को रोका गया। जैसे ही वो बेटी उतरी, दोनों लड़कियाँ
उनके साथ 2 लड़के भी थे, उन्हें स्कूल में बुलाकर समझाया गया, तो लड़के बोलते हैं कि हम इनके भाई लगते हैं। तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, बोले तुम भाई लगते हो? तो इसकी माँ से पूछते हैं, तो उनकी माँ ने कहा नहीं मेरे एक ही बेटी है, कोई इसका भाई नहीं है। तो ये सब माने टीनेजर्स बच्चों का जो क्या कहना चाहिए अदूरदर्शिता इनको अपने भविष्य की, अपने स्वयं की, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं होती है। उन लड़कों को हमने पुलिस केस बनाने का डराया, तो वे तो माफ़ी माँगकर भाग गए। बेटी को, उसकी माता को हम समझाए कि ऐसी आप क्यों नहीं जानकारी लेती कि आपकी बेटी क्या करती है, क्या नहीं, क्या पढ़ती है, क्या नहीं, होमवर्क करती है कि नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। फिर वो उस माँ ने भी वही बात बताई कि इनके पिता बहुत अधिक डाँट-फटकार करते हैं, तो हम लोग डरे हुए रहते हैं और म मने कितनी बड़ी गलती की है उस स्टूडेंट की माँ ने अपने पति को जब हमने कहा कि ठीक है इनके पापा को बुलाइए, उनसे बात करेंगे, तो उनके पापा के स्थान पर पड़ोसी को बुला के लाती है। हमने कहा आपका क्या नाम? मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो जो नाम बताई तो रजिस्टर के अनुसार उनके पिता का नाम नहीं था। मैं बोली नहीं आप इसके पिता नहीं हैं, आप कोई और हैं। तब बहुत मुश्किल से वो बोले कि मुझे इन लोगों ने बुला के लाया क्योंकि इनके पिता इनको मारते-पीटते हैं। हमने कहा यह कोई बात नहीं है, माने आप गार्जियन तो बन नहीं सकते हैं और इनके पिता तो जो हैं वही आएँगे और आप इस स्टूडेंट के बात में आकर आप इस तरह से जो गलती किए हैं, ये सही नहीं है। यह कोई मतलब स्कूल है, यहाँ किसी को सताया नहीं जाता है, सुधारा जाता है और जो पड़ोसी थे, उनको भी समझा के भेज दिया गया और उसकी जो माँ थी, उनको हमने कहा कि भाई आप इस तरह से केयरलेस रहेंगी और इस तरह से किसी को भी अपनी बेटी के गार्जियन बनाकर स्कूल भेजेंगी, तो हमें तो लगता है कि बेटी की इस नासमझी के पीछे एक कारण आप ही हो और ये जो लड़के हैं, जो कहते हैं कि हम इनके भाई हैं और आप बताती हैं कि नहीं ये इनके भाई नहीं हैं, तो ये जो है आप एक काम करिए, अपनी बेटी को या तो हॉस्टल में एडमिट करा दीजिए या फिर आप इसका एडमिशन कहीं और कराइए। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह से स्कूल से बाहर भाग जाना, दूसरे युवकों के साथ घूमना और कल को कुछ हो जाए, तो इसका तो फ्यूचर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। साथ ही हमारे स्कूल का जो रेपुटेशन है, जो बदनामी होगी, अन्य बच्चे भी स्कूल आने से कतराएँगे, उनके माता-पिता भी कतराएँगे, हमें भी ये सही नहीं लगेगा कि हमारे होते हुए हमारे स्कूल के स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। तो संगत जी के 1 हफ्ता तक नहीं आई, उसका बस्ता उसकी माता को दिया गया और उसके पश्चात मैंने बताया कि एक काम करिए उनकी माता से कि आप घर में रहकर इसको प्राइवेट ढंग से पढ़ाइए और प्राइवेट परीक्षा दीजिए इसी स्कूल में। उसकी माँ ने समझी अपनी गलती और अपनी बेटी को प्यार से समझाकर और क्योंकि वह पड़ोसियों की बातों में आती थी, उनकी माँ की ही गलती थी। पड़ोसियों की बातों में आकर कुछ भी निर्णय ले लेती थी जो कि बच्ची के पिता को पता ही नहीं होता था। तो माँ की ही गलती थी। हम बोले आप अगर ऐसा नहीं करोगी तो आपके पति को माने आपकी बेटी के पिता को बुलाकर हम सब बात बता देंगे, फिर आप जानो आपका काम। तो वो डर गई, फिर अपनी ज़िम्मेदारी समझी और उसके बाद प्राइवेट फॉर्म भरकर प्राइवेट परीक्षा दिलाई और प्राइवेट परीक्षा में उनकी बेटी भी डरी हुई थी, बेटी माने स्टूडेंट जो है डरी थी, दोनों जो लड़कियाँ थी डरी थी और एक स्टूडेंट की माँ को खबर ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं और दूसरे शहर में रहती हैं जॉब में। तो इस तरह से दोनों बेटी समझदार हुईं और उनकी माँ भी अपने कर्तव्य को समझी और प्राइवेट परीक्षा देने के पश्चात रिज़ल्ट तो अच्छा ही आया 10th में, 11th में दोनों बच्चियाँ फिर पूरी तरह से एक अच्छी, होनहार और अनुशासित
स्टूडेंट बनकर 11th-12th को हमारे स्कूल में पढ़ाई की हैं और आज वे गृहस्थ जीवन जी रही हैं, बहुत खुश हैं। तो बाबा जी, टीचर होने का, माता-पिता होने का, आपने जो हमें कर्तव्य सिखाया, ज़िम्मेदारी सिखाया और किसी का जीवन बन जाए, यह मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज टीचर्स डे है। मुझे उन बेटियों की याद आ गई और ऐसी गलत कदम कोई भी बेटी कभी ना उठाए, कोई भी माँ ऐसी गैर ज़िम्मेदारी हरकत ना करे और कोई भी पिता अपने परिवार में मतलब अपने गरम मिजाज को ना दिखाए, क्योंकि परिवार ही हमारा संबल है, परिवार से ही समाज है। तो बाबा जी, आपके चरणों में इस बात के लिए बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने हमें वह ज़िम्मेदारी देकर उस बेटी, दोनों बेटी के और उसके साथ न जाने कितनी बेटियाँ गलत राह पे जाती और उनके भविष्य को बर्बाद होने से बचाया। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। इतना कहकर मैं अपने वाणी पे विराम करना चाहती हूँ बाबा जी। आप सभी, आप तो वैसे भी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए तो हर बेटी प्यारी है, लाडली है बाबा। और सभी में वह गुण आप डाल रहे हैं कि अब मने गलत को ना स्वीकार करके उनके अंदर आप शेरनी की तरह पावर भर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत-बेअंत शुक्राना। इतना बाबा जी मंत्र बोलते हुए वाणी पे विराम करती हूँ आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता। आप ही गुरु, आप ही माता, आप ही पिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।